जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी नशियात आवाज़ रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और कुछ मज़ीद मेहमानों से आपका तारुफ कराना चाहेंगे। हमारे जो पहले मेहमान हैं आरिफ शहजाद साहब, वो CEO हैं नवेरा बिल्डर्स के। सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आरिफ शहजाद साहब, खैरियत से हैं? इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं जावेद जमाल साहब, जो कि फाउंडर हैं ये ख़ास तौर पे सिम्थ इसे कहा जाता है, लेकिन साइंस इंटीग्रेटिंग मेटाफिजिकल टेक्निक एंड हैबिटेशन, ये सिम्थ इसका मुखफ़्फ़फ बनता है, SIMTH इंटरनेशनल। इसके फाउंडर हैं जावेद जमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर HR काजी बैठे हुए हैं। HR काजी हमारे साथ मौजूद हैं, फैमिली फिजिशियन। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप काजी साहब? ठीक है, फर्स्ट क्लास हैं जी। सबसे पहले आरिफ साहब आप बताएं, खैरियत से क्या चल रहा है आजकल, क्या प्रोजेक्ट्स इन्हें? बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। और सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे बैलेंस तरीके से पूरे रमज़ान ट्रांसमिशन किया। मुबारकबाद देता हूँ आपको और ग्रेजुअली अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। आमीन आमीन। बस अभी प्रोग्राम ये है कि मतलब प्रोजेक्ट चल रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, मुख्तलिफ़ जगहों पर, कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में प्रोजेक्ट्स हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में हमने कई सालों में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं और लोगों को डिलीवर भी किया हमने, और इसी पे काम चल रहा है इंशाल्लाह। इसी पे चल रहा है जी बिल्कुल। अच्छा, तो अब कोई नए प्रोजेक्ट्स हैं, वो कौन से? जी हाँ बिल्कुल, अभी पिछले 6 मंथ से तो कोई प्रोजेक्ट अभी लॉन्च नहीं किया। इंशाल्लाह ईद के बाद हमारा इरादा है कि अभी एक प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। अच्छा जावेद जमाल साहब, ये जो सिम्थ है, वैसे तो डायरेक्शन को भी कहते हैं, लेकिन वो समत, हम उसको समत कहते हैं, आप कहेंगे ज़बान ज़द आम सिम्त है, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन समत है वैसे। तो अब ये मुझे बताइएगा कि ये जो आपकी SIMTH जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या इसका क्या काम है, क्या होता है? पहले तो आपके ज़रिए देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और समत उर्दू में इसको कहते हैं, और मैंने जो इसका रखा है वो SIMTH सिम्थ जो प्रोनाउंस बनती है। सिम बेसिकली साइंस ऑफ इंटीग्रेटिंग मेटाफिजिकल टेक्निक एंड हैबिटेशन से। ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में शायद नया होगा और दूसरी दुनियाओं पे इस्तेमाल सारे ममालिक में यूज़ किया जा रहा है। असल में परवरदिगार ने जो हमें ज़िंदगी दी है, तो उसका बुनियादी मकसद हज़रत इंसान के लिए वो ये है कि ये अपनी लाइफ को बैलेंस में रखे। तवाज़ुन, हमारी लाइफ का तवाज़ुन बिगड़ता कब है? जब कुछ चीज़ें हमारे पास से डिस्टर्ब हो जाती हैं, जैसे कि हमारे रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। जब हम किसी काम को लेके करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये काम बार बार करने से भी नहीं हो रहा, या एक जगह पहुंचने के बाद फिर डाउनफॉल आ जाता है। या रिलेशनशिप के वाले से रिलेशनशिप जितने भी ताल्लुकात हम कायम करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं रिलेशन हमारे डेवलप नहीं होते। दूसरी प्रॉब्लम्स ये होती है कि आमतौर पे कि जॉब अपॉर्चुनिटी आमतौर पे नहीं मिल पाती प्रॉपर तरीके से। अगर जॉब होती भी है तो वो बार बार छूटी जाती है, फिर चलती है। इस तरह सेहत के मसाइल होते हैं, तो हर चीज़ का ही मसला हो गया फिर तो। सारे मसाइल, रिलेशनशिप आपके ख़राब हो गए और जॉब आपकी गड़बड़ हो गई और सेहत के मसाइल हो गए। ठीक है, इस किस्म के जितने भी मसाइल हैं जो हमारे साथ ज़िंदगी में पेश आती हैं, वो हम सिम्प इंटरनेशनल की टर्म एंड कंडीशन टेक्निक से हम सॉल्व कर सकते हैं अपने घरों में रहते हुए। अच्छा, हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ना बाहर भागने की। आमतौर पर ऐसा होता है कि एक माजरत के साथ कि हम ऐसे अफराद को ढूंढना शुरू कर देते हैं कि यार कोई किसी ने करवा दिया है, जादू टोना क्या है, ये सब अमल करवा लें, ये सब फेक है। आप खामोखे इन तरफ जब लोगों की तरफ जाएंगे ढूंढने के लिए, तो आपका टाइम बर्बाद होगा और इमदार ईमान से भी खारिज हो सकते हैं ना। उफ, अल्लाह अकबर। वो पता नहीं आप फंसे में क्या क्या करवाए आपसे वो। ठीक है, तो ये टेक्निक वो आप किस तरीके से करते हैं? अगर फर्ज करें मैं आपसे कहूँ कि जी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम आ रही है, तो आपका वो जो आदमी है, जो शख्स है जिसके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगी, तो उसका कोई ना कोई घर होगा जहाँ वो रहता होगा, कोई फ्लैट होगा। ठीक है, उस घर में हम जाते हैं, उस घर का फ्लोर प्लान बनाते हैं। अच्छा, फ्लोर प्लान या तो आप फ्लोर प्लान हमें बना के देंगे, या हम हमारे जो बंदे डेकोरेशन नहीं करनी पड़ेगी हमें जी, डेकोरेट नए तरीके से करना पड़ेगा? नहीं, इसमें कुछ नहीं करता, मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ। फ्लोर प्लान हम बनाएंगे। फ्लोर प्लान बनाने के बाद आपकी वहाँ टॉयलेट, वॉशरूम्स और जो सेटिंग्स है, कलर्स, वो हम सेट करते हैं, चेंज करते हैं। अच्छा जी, उससे 1 महीने से 3 महीने के दरमियान रिजल्ट आ जाते हैं। रिजल्ट आ जाएगा? क्या कौन से कलर्स अच्छे होते हैं? टॉयलेट के वाइट अच्छे होते हैं? ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है। अभी हम यहाँ 5-6 अफराद बैठे हुए हैं, तो हम सबकी चॉइसेस अलग अलग है ना कलर्स की। आपको ब्लैक पसंद है तो मुझे व्हाइट पसंद, इनको ग्रीन पसंद, किसी को रेड। टॉयलेट तो मुझे व्हाइट पसंद है। ठीक है, किसी को भी। ये कलर की चूजिंग कौन बता रहा है हमें?
आपको वाइट पसंद क्यों है? ब्रेन बता रहा है ना मेरा, तो इस ब्रेन में कहाँ से आई ये बात? अब ब्रेन में अल्लाह ताला ने डाल दी होगी कहीं। देयर इज टू माइंड ना, एक कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। शऊर 5 सेंसेस से मिलके बनता है, और लाशऊर जो है वो इस 5 सेंसेस का ताल्लुक नहीं है, ये इसकी कॉपीज लेके हमारे दिमाग में वो कर रहा होता है, ठीक है। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीजें फीड होती हैं, इसी के जरिए ही हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये कैसे पता चलता है किसी इंसान का लाशऊर जाग रहा है या नहीं जाग रहा? नहीं, लाशऊर तो एक्टिव रहता है। ठीक है, देखें पहले तो ये समझ पड़ा लें, रहता है हैं? लाशऊर तो एक्चुअली उसको खुद को पता नहीं होता है कि नहीं लाशऊर कहते में हैं क्या जिसको चीज ख्वाब पड़ी नहीं आते है। उसका लाशऊर नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं, बेदार वो नहीं है। ड्रीम है। लाशऊर लाशऊर रहता है ना कि वो शऊर तो देखें, अभी शऊर से काम ले रहा हूँ ना, शऊर किसे कहते हैं? आगही को इसमें कहते हैं आगाही ना। को- आगे अलग कैसे बताओ नहीं? आप जो क्या। आप इस वक्त देखिए ना, जो कॉन्शियस आपका जो है, हाँ। मैं वही बताऊँ, आपने इंग्लिश में कह दिया कॉन्शियस, उर्दू में शऊर। तो शऊर और कॉन्शियस हमारे पास जो मैसेज आता है वो 5 सेंसेस से डेवलप होता है शऊर। हाँ, हाँ। 5 सेंसेस, आईज, नोज, एयर, टीथ, टच, ठीक है, ठीक है। स्मेलिंग एंड टेस्ट, ये 5 सेंसेस हिस्से हैं आपकी ना, ये 5 सेंसेस और एक छठी हिस्सा है आपके पास। जिससे शऊर डेवलप हो रहा है। हाँ। लाशऊर का इन 5 सेंसेस से कोई ताल्लुक नहीं, हाँ, उसको नहीं पता कि वो आप तो क्या छठी देख रहे हैं, हिस्सा क्या ना कर रहे हैं। ये क्या करता है कि जब आप सोने जाते हैं तो ये जो दिन बन के एक्सपीरियंस होते हैं हमारे साथ लाइफ के, वो एक्सपीरियंस की जो फुटेजेस जो है ना वो Simulate कर लेता है उसको। लाइव शोर में भेज देता है। अब हम वो बाज़ deposit औक़ात रहती हैं। ख्वाब देख रहे होते हैं तो वहां से उन चीजों को वो जबरदस्त। करके भेज रहा होता है। अच्छा, हम ख्वाब और ख्याल में भी फर्क है, हाँ। ऐसा मुझे ये बताएं कि ज्यादा ख्वाब आना अच्छी बात है या बुरी बात है? देखिए ये ख्वाब का ताल्लुक तो आप अच्छा, दूसरी बात ये कि बहुत से लोगों को ख्वाब आते हैं लेकिन सुबह उठ के याद नहीं रहते, वो क्या मसला होता है? और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको एक एक ख्वाब अपने रात देखिए का पहले याद तो होता ये है। समझ लें कि ख्वाब है या ख्याल, पहले इसको समझें कि आप ख्वाब। नहीं, नहीं, आपने ये रैपिड आई मूवमेंट स्लीप जिसे हम कहते हैं, REM पहले आप ये देख लें कि आपने ख्वाब देखा है या ख्याल है ये, पहले ये तो डिफाइन करें। आप सुबह उठने के बाद कह रहे हैं मैंने ख्वाब देखा, क्या ये ख्वाब था या ख्याल? इसको कैसे डिफाइन करेंगे आप? हो सकता है वो ख्याल हो, हाँ, हम तो हर देखने वाली चीज को ख्वाब कहते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ख्वाब और ख्याल क्या है? इन दोनों में फर्क है। इल्यूजन नहीं होना चाहिए ना इसमें, जब तक ख्वाब clear और ना ख्याल में एक फर्क है। हो। ठीक है सर, अब से आपसे मजीद बात करते हैं। डॉक्टर HR काजी हमारे साथ हैं, ये बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। सर आपकी क्या स्पेशलिटी है? मैं एज ए फैमिली फिजिशियन हूँ। फैमिली फिजिशियन आई एम इन प्रैक्टिस फॉर द लास्ट 40 years। फॉर द लास्ट 40 इयर्स। यस, माशाल्लाह, माशाल्लाह। मेडिसिन प्रैक्टिस करता हूँ। सर ये कहा जाता है फैमिली फिजिशियन सबसे थर्ड जनरेशन को देख रहा हूँ माशाल्लाह से। सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो फिल्टर का काम करता है। अगर फैमिली फिजिशियन आपका सही रेफरल करेगा तो कोई बीमारी अनडायग्नोज नहीं जा सकती। क्या बात दुरुस्त है ये? बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है। एक्चुअली ये पेशेंट्स भी आते हैं हमारे पास ना, ऑलरेडी दूसरी जगहों से, मतलब रिमोट एरिया से, वो अक्सर जो आके कहते हैं कि हमने गली के डॉक्टर को दिखाया लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ, फिर वो हमारे पास आता है। अगर वो हमारे उसके अंदर रीच के अंदर होता है, जैसे कि वी डायग्नोज इट, और हमारा केस नहीं है, सपोज के मलिग्नेंसी है या और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसमें ट्यूमर्स हैं, तो डायग्नोज करने के बाद कंसल्टेंट को भेजा, रेफ़र किया, फिर वहाँ से दोबारा जवाब भी लिया उसका, तो उसको मैनेज करते रहते हैं। उसको मैनेज करते रहते हैं। तो मतलब मुख्तलिफ, जैसे रमज़ान के हवाले से आजकल जैसे कि लोग जो हैं मतलब रोज़ा तो रखते हैं लेकिन जो अपनी सेहत का जिस तरह ख्याल रखना चाहिए वो उस तरह नहीं उस करते। तरह नहीं रखते। अच्छा। जैसे अब सहरी है, हाँ। अब सहरी में वो फैरनी खा रहा है और सूदर फैनी, पता नहीं क्या क्या, खजला फैनी, मतलब आप बताएं क्या खाना चाहिए? मैं अभी पिछली डॉक्टर से ही पूछ रहा था। दूध ले लें, दूध ले लें, ठीक है। ना? दही की लस्सी पी सकते दही हैं। सबसे बेस्ट है, बेस्ट दही है। की लस्सी ले लें, पानी कितना लें, पीना चाहिए? और 3-4 खजूर के दाने खा लें। खजूर भी खाना जरूरी है। हाँ, सर, क्योंकि उसमें शुगर नहीं पूरी बहुत बढ़ strength जाएगी। अच्छा पूरी स्ट्रेंथ मौजूद है। अच्छा। और दूसरी बात है कि ये तो सेफ खाना नहीं खाए फिर इसका मतलब है? नहीं, खाना भी रात को चाहिए। खाना रात को चाहिए। शहरी में जो है आप जो है लाइट मील लें, बिकॉज दही ले लें, ठीक है ना? खजूर ले लें। आप ऐसे ही रात को लेट नाइट हो रहे हैं हम लोग। अच्छा, अगर स्मूदी बना लें खजूर की, जैसे खजूर और दही, आजकल हर चीज में जिसमें दही मिला दें स्मूदी बन जाती है, तो वो बना के पी सकते हैं, शेक सकते हैं, हाँ, टाइप पी लस्सी, सकते हैं, पी सकते खजूर हैं। की लस्सी या खजूर क्यों आपको थ्रू आउट द डे यू हैव टू वर्क आल्सो एट द सेम टाइम, बिल्कुल, यू नीड बिल्कुल। एनर्जी फॉर दैट। बिल्कुल। तो खजूर में 8 बजे रात तक करना होता है। खजूर के अंदर पूरी आपकी जो रिक्वायरमेंट अंदर मौजूद पूरी होती है। हाँ। और वैसे भी देखो बच्चा जब पैदा होता है तो उसको दूध चाहिए होता है, ठीक है ना? बिल्कुल सही कह रहे तो हैं। स्टेपल जो है हमारा इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज है वो मिल्क है। मिल्क है। चाहे वो जानवर के बच्चे को देख ले आप, हाँ। वहाँ भी मिल्क आएगा, इंसान के पूरे बच्चे को देखो। दूध से ही वो हो और जाता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जब पेश किया था दूध और ये सब चीजें, तो उन्होंने दूध ही पिया था। है। बिल्कुल माशाल्लाह। तो इस तरह फिर इस तरह जब इफ्तारी का वक्त होता है, अब देखिए थ्रू आउट द डे आपका एम्प्टी स्टमक है, ठीक है ना? जी। ऑलरेडी देयर इज सो मच एसिड,
ठीक है। बिल्कुल। अब हमारे यहाँ क्या है, चाट बन रही है, उसमें मसाले डले जा रहे हैं, छोले दही और बड़े ये सब चाट चीजें। मसाला भी हाँ, डाल रहे हैं, सारी तो चीजें डाल रहे हैं। डेफिनेटली आपको और ट्रिगर करेगा। वो मज़ा नहीं आता। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी तरफ हम मज़ीद आएंगे, हम आपसे मज़ीद बात करेंगे। और हमारे साथ जावेद जवान साहब मौजूद हैं, आरिफ साहब हमारे साथ, आरिफ शहजाद साहब मौजूद हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है आप लोगों से बात लेकिन करके। इनकी हाँ। जो बिल्डर जो हैं हाँ। ये लोग अक्सर बेशतर कुछ इसके हवाले से कुछ प्रोग्राम करते रहते हैं। ठीक है, मतलब ये गरीबों के लिए जो है ना वो करते हैं। चैरिटी का प्रोग्राम करते हैं, बिल्कुल सर। शकील मदनी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शकील भाई, हम आपको खुशामदीद भी कहना चाहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अभी हमें ब्रेक पे जाना होगा। जब हम दस्तरखान पे आएंगे तो उस वक्त आपसे कलाम सुनेंगे। ठीक है नाज़रीन, कहीं ना जाइएगा, एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए आबाद है रमज़ान।